जे बर सिंह मन में दुखी भ्रात ना छटा बाग की निहारी है। और कौन जन्म के पाप प्रभु जो सबको बने कसाई है। अरे जनता लूटे मौज विधाता हम देखन लायक नाई है। राजा सोचने लगे सब लोग यहाँ पर दान लूट रहे हैं लेकिन हम बाप को देख भी नहीं सकते, ऐसी हमारी किस्मत खराब है। उसी समय राजा ने ये मन में सोचा, जब रुको गो ना जेबर से एक मन में बात विचारी है। राजा ने सोचा कि अब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब हम बाप को जरूर देखेंगे। रुको गो ना जेबर से फिरी मन में बात विचारी है। हो नहार सो ले जी भर के बाग निहारी है। राजा ने सोचा अब जो होगा वो होगा, अब हम बाघ को जरूर देखेंगे। उसी वक्त रानी ने अपनी आँखों से पट्टी को खोल दिया और जब बाघ की तरफ राजा ने देखा, अरे आँखिन से पट्टी खोली, अरे आँखिन से पट्टी खोली। और राजा ने जब नज़र घुमाई, अरे फल फूल गए मुरझाई है। सूख गए सब पेड़ गिर गए फूल मुरझाई। सूख गए सब पेड़ गिर गए। जब राजा ने नज़र घुमाई तो सब फल फूल सूख गए, पेड़ मुरझा गए। दोस्तों, अरे दशा सब बगिया की बिगड़ी, पड़ी भूप की नजर कुआं को पानी भौखारी। राजा की जब नज़र पड़ी तो बाग सारा सूख गया, कुआं भी सूख गया। दोस्तों, अरे दशा सब, अरे पेड़ सब सूख गए भाई। अरे सूख गए सब पेड़ गिर गए, फूल मुरझाई, कुआं को पानी सूख गयो। रे दशा सब बगिया की बिगड़ी, अरे कुआं को पानी भैया हुई गो है खारी। जब कुआं का पानी भी सूख गया, फल फूल सब मुरझा करके गिरने लगे। दोस्तों, राजा के दिल में और विचार आने लगे, सोचने लगे ये क्या हुआ। अरे पिए जो नीरब देई गाली, अरे जो पिए नीरब देई गाली क्या राजा ने कियो। अरे पिए जो पानी देई गाली क्या राजा ने कियो। दोस्तों, अरे भूप ने लई कटारी है, मरीबे की राजा ने भैया लाग लगाई है। आज राजा ने देखा कि बाग सूख गया, कुआं भी सूख गया, लोग पानी पिएंगे तो क्या कहेंगे। उसी समय राजा ने हाथ में कटारी लेकर के आत्महत्या करने को जब तैयार भये, तब तक रानी बाछल कहने लगी, महाराज क्यों प्रीतम नाहक मरो, रहे न दिन एक सार, नल राजा पे विपता पड़ी, सजी दमयंती नारी। बोली महाराज, नल राजा पे पड़ी विपता और तजी दमयंती नारी। तेली घर हाको पाटक के खूंटी गई यार चबाई। अरे भारी विपता थी नल राजा पे, तेली घर पाटक हाको
खूंटी ली गई, हार भूप पे विपता थी अरे आई। रानी ने समझाया, महाराज बिना मतलब में मत मरो, अगर तुम मर गए तो संसार के लोग हंसेंगे। अरे प्रीतम खुश हुई बैठिए, देखी दिनन को फेर, अच्छे दिन जब आएंगे तो बनती लगे ना देर। बोली, महाराज अगर आप मर गए तो संसार के लोग तुम्हारे मरने पर हंसेंगे। और महाराज अगर तुम यहाँ पर मरोगे, जो तुम यहाँ पे मरी हो रे के बिगड़े मेरी जिंदगानी। बोली, जो तुम यहाँ पे मरी हो रे के बिगड़े मेरी जिंदगानी। तब पकड़ी हाथ में हाथ चली है नारी महल में भाई। तब पकड़ी हाथ में हाथ चली वो बाछल नानी है। अरे पकड़ी पिया को हाथ संग ले चली वो बाछल रानी है। रानी ने समझाया और लेकर के चली, अपने महल में बुला करके ले गई। गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने के बाद में अपने पति को भोजन कराया, उसके बाद में खुद सो गई। इधर राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। सोच रहे हैं क्या करूं, अब मैं इस घर में नहीं रहेंगे। महाराज जेवर सिंह के बड़े दिल में विचार है, सोच रहे हैं अरे बनी सन्यासी छोड़ेंगे मैं अपनी राजधानी। बनी सन्यासी छोड़ेंगे मैं अपनी राजधानी। लेकिन जान न दे घर से मोको, हाय मेरी महारानी। सोचा हम तो चले जाएं लेकिन हमें रानी नहीं जाने देगी, बड़े विचार है। महाराज देई सब रानी को अधिकार, और बीती रात के सूर्य ने भैया दीनी किरण पसारी। राजा उठ के गए बैठी सोच दिल में अति भारी है। राजा उठ के गए बैठी सोच दिल में अति भारी है। दिल में अति भारी है, विनय दिल में अति भारी है। राजा उठ के गए बैठी सोच दिल में अति भारी है। दोस्तों सारी रात महाराज को नींद नहीं, सोचते रहे कि मैं अब यहाँ नहीं रहेंगे, राज्य अपनी रानी को दे करके यहाँ से हम बड़ी दूर चले जाएंगे। सोचा एक बात और है, अरे बात छल है बाकी बहना। दुख केवल एक बात का है कि बात छल है बाकी बहना। बाके कपट भरे दो नैना, और माने नहीं बाको कहना। मुश्किल होई मोह बिना रहना। सोचने लगे मैं अपनी रानी को राज्य दे दी, चले जाएं। मेरी रानी होशियार है, राज्य को चला सकती है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी बहन जो काछल है वो बड़ा ही कपटी स्वभाव की है, और वो उस कपट रूपी स्वभाव से शासन नहीं चला पाएगी। बड़े विचार है और सोचा कि मेरी रानी है होशियार, तेग तलवारी चला बनहारी। है पढ़ी लिखी होशियार रे के लेगी राज्य समारी। है पढ़ी लिखी होशियार रे के लेगी राज्य चलाई। लेकिन बात छल याद
का छल आदत की बुरी, जहर की छुरी लगे मेरी सारी। छोटे भैया जो नेवर सिंह की घर वाली, छोटे भैया जो नेवर सिंह की घर वाली। बात छल आदत की बुरी, जहर की छुरी, अरे मेरे भाई। छोटे भैया जो नेवर सिंह की घर वाली, छोटे भैया जो नेवर सिंह की घर वाली। सोचा कि हम राज्य देकर के चले जाएं, मेरी रानी होशियार है, राज्य को चला सकती है। खैर रानी से जब ये सब बात जाकर के कही कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हमें ददरेवा गांव से बहुत दूर जाना है, इसलिए तुम शासन करो और मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊँगा। जब रानी ने यह सुना, कहने लगी महाराज आप कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। और बोली बनी सन्यासी प्रीतम रे मति बार को तुम जइयो। बनी सन्यासी प्रीतम रे बार को मति तुम जइयो। जो चाहो भोजन भेजू रे मेल में धूनी रमैयो। मेरे कंठ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, याली जो संग लिवाई संग में दुख उठाऊंगी। माता ले लकी गई रोई नैन से नीर जारी है। मैया ले लकी गई रोई नैन से नीर जारी है। बड़े नीर जारी है नैन से नीर जारी है। मैया ले लकी गई रोई नैन से नीर जारी है। रानी कहने लगी महाराज आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। उसी समय महाराज कहने लगे रानी चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी लौट करके आएंगे, तब तक तुम शासन करो। रानी को समझाने के बाद में चले ही महाराज। जब ये प्रजा ने सुना कि महाराज जा रहे हैं, तो आज सब प्रजा ने महाराज को आकर के घेर लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज लो प्रजा ने घेरी करो अंधेर अरे महाराजा। और किस विधि से शासन करिए रे के यहाँ पर बाछल नारी। महाराज यहाँ पर बाछल नारी किस तरीक़ा से शासन करेगी। महाराज ने समझाया चिंता मत करो, अरे तुम बिना हम अति दुख सहे कष्ट सहे घने रे। और कैसे हुई है हम सब की अब गुजरा, अरे कैसे हुई है हम सब की यहाँ गुजरा। उसी समय महाराज जेवर सिंह प्रजा को धीर धरा के कहने लगे अरे कह जेवर सिंह धीर लो धारी। कह जेवर सिंह तुम धीरज धरि लो मन में। जेवर सिंह कहने लगे प्रजा के लोगों तुम चिंता मत करो, हम लौट करके जल्दी आएंगे। और बोले अरे जब तक रानी राज चलावे